वेलकम वंस अगेन आप सभी विद्यार्थियों का फिजिक्स फॉर यू के इस चैनल पर आप लोग का तीसरा लेसन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने लास्ट क्लास में शुरू किया था, जिसके 4 टॉपिक की मैंने चर्चा की थी। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और चैप्टर के अन्य 4 टॉपिक की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। उम्मीद है पहले वाले सारे टॉपिक को आप लोग नोट डाउन किए होंगे और उसको वीडियो के माध्यम से समझने का भी प्रयास किए होंगे। अब आगे शुरुआत करेंगे हम लोग उसके 5वें टॉपिक पर, विद्युत विभव के, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है, और बारी बारी से इन चारों टॉपिक की चर्चा मैं आज करूँगा। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को आज 1 मई है, मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों को, जो भी हैं, सभी विद्यार्थियों, सभी बच्चों को 1 मई मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामना। अब देखते हैं हम चैप्टर की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल यानी कि विभव, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, विभव और तीव्रता के बीच संबंध। किसी आवेशित चालक के कारण उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र में विद्युत विभव, जिसको V से डिनोट करते हैं, और विद्युत तीव्रता, जिसको E से डिनोट करते हैं, उन दोनों के बीच संबंध कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कैपिटल Q/R, और E बराबर, जिसको तीव्रता बोलते हैं, वो पढ़े हैं 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट और Q/R²। यही अंतर है, सिर्फ R²। लेकिन दोनों के बीच रिलेशन कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। इसके लिए देखेंगे, मान लेते हैं कि एक Q आवेश से आवेशित कोई बिंदु है P। ये Q आवेश से आवेशित है, P पर एक बिंदु है या कोई वस्तु है जो Q आवेश से आवेशित है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु A और B है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी dx पर स्थित है। दोनों के बीच का दूरी जो है डेल x, दोनों के बीच की जो दूरी है, अल्प दूरी है, डेल x है। अब हम लोग को विद्युत विभव और तीव्रता, इन दोनों के बीच तीव्रता का मान ज्ञात करना है ना। तो विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभव और उस पर जो बल लग रहा है ना, एकांक परीक्षण आवेश के कारण जो बल लगेगा, उस बल को या एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, वो वहां पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और विद्युत तीव्रता को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, ये हम लोग को जानना है। तो अगर हम एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ Q0 टेस्ट चार्ज है अनंत पर, है ना, तो A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य क्या हो, डेल W हो, तो विभव की परिभाषा से डेल V बराबर, पहले ये जान लीजिए, डेल V लाने से पहले ये जान लीजिए कि 2 बिंदु A और B है। आवेश विभव की जो परिभाषा है कि Q आवेश के कारण A पर भी विभव होगा और Q आवेश के कारण B पर भी विभव होगा। लेकिन विभव की परिभाषा यह बताएगा, क्योंकि R जो होता है नीचे, दूरी जो होता है नीचे आता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितना दूरी जाएगा उतना विभव कमता जाएगा। यानी परिभाषा के अनुसार B पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा A की तुलना में। A की तुलना में B पर विभव का मान कम होगा। तो हम यहाँ पर मान लें विभव क्या है, V है ना, तो यहाँ हो जाएगा V प्लस डेल V। थोड़ा सा अधिक होगा, थोड़ा सा अल्प अधिक मान लेते हैं। यहाँ विभव V है तो यहाँ क्या होगा, इससे थोड़ा अधिक होगा, यानी V प्लस डेल V होगा। अब इन दोनों के बीच विभवांतर कैसे निकलेगा, तो V प्लस डेल V माइनस V, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल V। तो दोनों के बीच, A और B के बीच विभवांतर क्या हो गया,
डेल V हो गया। और लेकिन विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि डेल V बराबर डेल W बटा एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है ना बताया गया कि एकांक परीक्षण आवेश को एक से दूसरे तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उन बिंदुओं पर विभवांतर कहलाता है। तो डेल W यहाँ है कार्य, डेल W क्या है? कार्य है, अल्प कार्य। तो डेल V बराबर विभवांतर हम लोग दोनों के बीच डेल V निकाले हैं, तो डेल V बराबर डेल W बटा Q नॉट होगा। अब ध्यान देंगे डेल V बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो उनके बीच जो बल लगेगा क्योंकि कार्य विरुद्ध होता है तो माइनस एफ इंटू कितना विस्थापन होगा डेल एक्स, एफ इंटू डेल एक्स बटा क्यू नॉट। अब देखेंगे इस डेल V बराबर इसको अलग कर दे माइनस एफ बटा क्यू नॉट इंटू डेल एक्स, और डेल V बराबर एफ बटा क्यू नॉट एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एफ बटा क्यू नॉट बदल जाएगा ई में, ये नेगेटिव रह जाएगा इंटू डेल एक्स। इसलिए हम लोग यहाँ से डेल ई बराबर निकालेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी माइनस को पहले लिख देंगे डेल V बाई डेल एक्स। ई बराबर क्या आ गया, डेल V बाई डेल एक्स। अब यदि ए और बी के बीच की दूरी अल्प हो, यानी एकदम दोनों काफी एक दूसरे के निकट हो, तो उस स्थिति में डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। डेल एक्स जो है दोनों के बीच की जो दूरी है वो किसके अग्रसर हो जाएगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट में पढ़े हैं आप लोग कैलकुलस में, डेल एक्स टेंस टू जीरो। इस स्थिति में ए और बी बिंदु से सिर्फ एक ही बिंदु का है ना आभास होगा, दोनों चूंकि एक दूसरे पर आ जाएगा। और वैसी स्थिति में हमारा जो यहाँ लिमिट लेंगे, यानी कि ये जो हम लिए हैं ई बराबर है ना लिमिट माइनस डेल V बाई डेल एक्स, वेयर डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये जो है बदल जाएगा आपका ई बराबर माइनस DV बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ई बराबर माइनस DV बाई डी एक्स है ना। ये पूरा जो है डेल एक्स टेंस टू जीरो हुआ तो किसमें बदल गया, डेल V बाई डेल एक्स में। इसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अतः किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ऋणात्मक विभव प्रवणता का जो तुल्य होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के कारण, आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है उस बिंदु पर उपस्थित ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होता है। ये आ गया दोनों के बीच रिलेशन। तो दिक्कत। अब अगला है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी तल। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी तल किसे कहते हैं, तो कहता है वैसा तल, मान लेते हैं कि हम एक तल की कल्पना करते हैं, एक तल की खींचते हैं, तो वैसा खींचा गया तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर हम चल जाएं, उस बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो सभी बिंदुओं पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी तल कहेंगे। और समविभवी तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है हमेशा तल के क्या होता है, लंबवत होता है। इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है, समविभवी तल कहा जाता है। सिर्फ इसकी परिभाषा जानना, ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इक्विपोटेंशियल के किसी बिंदु पर खींचे जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वह हमेशा उसके लंबवत। चलिए अब हम लोग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ेंगे, है ना। एक आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि पहले भी हम लोग पढ़े थे कि किसी गोलीय चालक के कारण या गोलीय खोखले गोल के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है ना, वह उस के आवेश को उसके गोले के अंदर भी रख देते हैं तो वहां पर भी तीव्रता का मान समान होता है।
तो किसी गोलीय चालक की बात जब हम करते हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है ना, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है वह v बराबर क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कैपिटल Q बाई आर। ये विद्युत विभव का मान आया किसके कारण, किसी गोलीय चालक के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का मान आया। और अब हमको निकालना है विद्युत तीव्रता का मान। तो अभी जो हमने रिलेशन प्राप्त किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस dV बाई dx, ठीक है। अगर इस दूरी को हम लोग r ना मानकर केंद्र से x दूरी ले तो क्या होगा, q बाई x। तो E बराबर माइनस dV बाई dx। इस स्थिति में E बराबर माइनस d बाई dx और v का मान उठा कर रखेंगे यहाँ से 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कैपिटल Q बाई x। कोई प्रॉब्लम, इसमें डिफरेंशिएट हो रहा है बाबू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बाकी टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से E बराबर माइनस Q बाई 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट बाहर निकल गया और d बाई dx क्या बचा, 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से E बराबर माइनस Q/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट ज्यों का त्यों रह गया और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। तो E बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कैपिटल Q बाई, ये रिलेशन हो गया। विभव तीव्रता का मान यही होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी गोलीय चालक के कारण अगर विद्युत विभव का मान प्राप्त हो तो उसके कारण डिफरेंशिएट यानी विभव प्रवणता करके पोटेंशियल ग्रेडियंट करके हम लोग उस बिंदु पर क्या निकाल लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि वह बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो, गोलीय चालक के सतह पर हो तो वैसी स्थिति में x बराबर क्या हो जाएगा, गोले के त्रिज्या के बराबर, क्योंकि सतह पर आ जाएगा। तो सतह पर आ जाएगा तो x बराबर कैपिटल R हो जाएगा और इस स्थिति में हमारा जो रिलेशन हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग गोलीय चालक के कारण विभव प्रवणता भी प्राप्त कर लिए, सॉरी विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता भी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलते हैं आखिरी टॉपिक, मतलब इस आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव एक अलग टॉपिक है एंड डाइपोल मोमेंट अलग टॉपिक है। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव को पहले समझेंगे। कहता है कि अगर हम लोग किसी दो आवेश को, विजातीय आवेश, दो भिन्न आवेशों को, तो हम समझेंगे समान परिमाण के दो आवेशों को है ना, माइनस Q इधर रख दिया प्लस Q यहाँ रख दिया, अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाए। ये दूरी 2L से डिनोट किया जाता है ना। जब दो आवेशों को, समान परिमाण के विजातीय आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है तो उस तरह से बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का। और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट की चर्चा होती है। तो डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, तो कहता है कि उन दोनों में से किसी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समान परिमाण के विजातीय आवेश है ना एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। इस तरह बने निकाय को हम लोग डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है ना। अगर Q और Q है यहाँ पर प्लस Q, एक ये पर ले लेते हैं
और एक बी पर ले लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी 2l है, एक पर प्लस q है, एक पर माइनस q है, दोनों समान परिमाण का है लेकिन विजातीय आवेश है। तो ये पूरी व्यवस्था जो हो गया वो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब कोई एक आवेश, इसको डायपोल मोमेंट को स्मॉल p से नोट करते हैं। एक सदिश राशि है p बराबर q इंटू q, एक आवेश ले लिए, दोनों के बीच की दूरी ले ली है, ये डायपोल मोमेंट कहलाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक बाबू q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और ये दूरी का मात्रक है कूलाम मीटर, है ना। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। इसका एक अन्य मात्रक होता है डेवाई, डेवाई, है ना। ये डेवाई क्या है, यह भी एक अन्य मात्रक है। तो एक डेवाई बराबर 1d से डिवाइड करते हैं, 1 डेवाई बराबर 1/3 गुने 10 पे पावर माइनस 29 कूलाम मीटर होता है। एक डेवाई बराबर 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। और उल्टा कर दे तो 1 कूलाम मीटर बराबर कितना डेवाई, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डेवाई। ठीक है, उल्टा हो जाएगा 1 कूलाम मीटर बराबर 3 इंटू 10 पावर माइनस 29 डेवाई। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है, विभव और तीव्रता के बीच। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसे कहते हैं। किसी चालक के कारण विभव और तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, और इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट क्या है। अब इन सभी को मैं लिखित रूप से आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप लोग उसको लिखित करेंगे, नोट डाउन करेंगे और वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में इस चैप्टर का 2 और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, और 2 टॉपिक ही है लेकिन दोनों बड़ा बड़ा टॉपिक है। टॉपिक में है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये 2 टॉपिक हमारे पास है, लंबा लंबा टॉपिक है जिसको आप लोग को अगले वीडियो में समझाया जाएगा। एक ही वीडियो और बनेगा और उस वीडियो में आप लोग को दोनों टॉपिक को विस्तार से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये भी चैप्टर की समाप्ति पर हम लोग पहुंच रहे हैं। आज 1 मई हो गया है, देखते हैं 2 दिन और है, 2 और 3 मई। 3 मई में हमारी सरकार क्या फैसला लेती है, लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता है, खुलेगा भी तो असमंजस की स्थिति में है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है उस पर असमंजस की स्थिति है, ये अभी नहीं खुलने वाला है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो इसको अभी और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक से अधिक बच्चे आते हैं और ये संक्रमण की जो स्थिति है जो भीड़ देखकर ही बढ़ता है। इसलिए घर में रहें, स्टे होम, और घर पर रहकर वीडियो के माध्यम से किसी भी शिक्षक के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।